ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो अमित विक्रमः उद्धृकृमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। अथ द्वितीय अध्यायः नारद सनत कुमार संवाद। सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षसत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार। ऋषयवाचः कथं सनत्कुमाराय देवर्षि नारदो मुनिः प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तौ मिलितावुभो। कस्मिन् क्षेत्रे स्थितो तात तावुभो ब्रह्मवादिनो। यदुक्तं नारदेनास्मै तत्त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था? हे तात, वे दोनों कहां ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब आप हम लोगों को बताइए। सूत वाच संकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनया स्मृताः निर्ममा निरहंकाराः सर्वे तु यूर्ध्वैरेतसः। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरो, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मादि के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो नाम भी नहीं है।
वे सब के सब ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूं, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। विष्णु भक्ता महात्मानो ब्रह्म ज्ञान परायणाः सहस्र सूर्य संकाशा सत्यवंतो मुमुक्षवः। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं, सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं, बड़े सत्यवादी हैं, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एकदा ब्रह्मण पुत्रा सनकाद्या महोदशः मेरु श्रृंगे समादग्मुर्वी क्षितुम ब्राह्मण सभास। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मा पुत्र सनकादि ब्रह्मा जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। तत्र गंगा महापुण्याम विष्णु पादोद्भवाम नदीम निरीक्ष्य सनातुमुद्युक्ता शीताख्याम प्रथितोजसः। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षि नारदो मुनिः आद्गामोच्चरण नाम हरेर्नारायणादिकम्। हे ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान के नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां पहुंचे। नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश यज्ञ पुरुष राम विष्णु नमोस्तुते इत्युच्चरन् हरेर्नाम पावयन्नखिलं जगत् आजगाम स्तुवन् गंगा मुनिर्लोकैक पावनी। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान का उच्चारण करके, भगवान का नाम उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां पर आए। अथायांतम समुद्वीक्ष सनकाद्य महोदश यथार्हर्मणं चक्रुर्वंदे सोपीतान् मुनीन्। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। अथ तत्र सभा मध्ये नारायण परायणम् सनत कुमार परोवाच नारदम मुनि पुंगवम्। तदनंतर वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार उवाच सर्वज्ञोऽसि महाप्रज्ञा मुनीशानां जनार्द हरिभक्त परो यस्मान् तत्त्वतो नास्यात्यपरोधिकः। सनत कुमार बोले, हे महाप्रज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं
तथा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ये नदमखिलम जातम जगत स्थावर जंगमम गंगा पादोद्भवा यस्य कथम स जायते हरिः अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुम अर्हसि। इसलिए मैं पूछता हूं, जिससे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई है, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है। यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। नारद उवाच नमः पराय देवाय परात्पराय च परात्परनिवासाय सगुणाय गुणाय च। नारद जी ने कहा, जो पर से भी परतर है, उन रामदेव, उन परमदेव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान अर्थात परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, तथा जो सगुण और निर्गुण है, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। जाना जान स्वरूपाय धर्माधर्म स्वरूपिणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वरूपाय ते नमः स्वस्वरूपाय ते नमः। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्म रूप हैं, उन आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। यो दैत्यहंता नरकांताकाश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभार संगात विनोदकाम नमामि देवं रघुवंशदीपम। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भार का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उस मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्री रामदेव को मैं नमस्कार करता हूं। अविर्भूताश्चतुरद्धा ये कपिभिः परिवारितः हत्वान् राक्षसानीकम् रामं दशरथिं भजे। जो एक होकर भी चार स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्हें वानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री राम जी का मैं भजन करता हूँ। एवमादिन्यनेकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्धकोटिभिः। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते। महिमानं तु यन्नाम्न पारं गन्तु न शक्यते महिमानं तु यन्नाम्न पारं गन्तु न शक्यते मनुभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं क्षुलक्तो भजेत। जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। यन्नाम्न स्मरणेनापि
महापातकीनो पिये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि क्षुलब्धिः। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातक भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। रामायण पराये तु गोरे कलियुगे द्विजाः त एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोस्तुते। जो द्विज घोर कलियुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं वे ही कृतकृत्य हैं, उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। ऊर्जे मासी सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। गौतम शापतः प्राप्त सुदासो राक्षसीं तनुम रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवानसो। ब्राह्मण सुदास गौतम ऋषि के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमार उवाच रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्म फलप्रदं प्रातः कथं बोधमेन सौदासो मुनिसत्तमा रामायण प्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः। सनत कुमार ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ? फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए? अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुर्महर्षि सर्वमेतद्शेषेण मुनेनो वक्तुर्मर्हसि शृण्वन्तां वदतां चैव तथा पाप विनाशिनी। हे मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठाक बतलाइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली होती है। नारद उवाच शृणु रामायणं विप्र यद्य वाल्मीकि मुखोद्गतम् नवान्न खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्म परायणः। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनीना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्मांश्च गंगा तीरे मनोरमे पुराण शास्त्र कथनैस्ते नामो बोधितोऽपि च श्रुत्वान् सर्वधर्मान् वै तेनोक्तान् खिलानपि। वे ब्राह्मण सुदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने
पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सोदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। कदाचित परमेशस्य परिचर्या परो भवत् उपस्थितायपि तस्मै प्रणामं च चकारस। एक दिन की बात है, सोदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सोदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। स तु शांतो महाबुद्धिर गौतम स्म तेजसां निधि। स तु शांतो महाबुद्धिर गौतमस्तेजसां निधि। शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति समुदं ययौ। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। यस्त्वर्चितो महादेव शिव सर्व जगत गुरु गुरुर्वज्जाकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान्। उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा विनयेषु च कोविदः। किंतु सोदास ने जिनकी आराधना की थी वे ही संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को सहन न कर सके। उन्होंने सोदास को राक्षस योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। विप्रवाच भगवान सर्वधर्मज्ञं सर्वदर्शिं सुरेश्वर क्षमस्व भगवन् सर्वधर्म पराध कृतो मया। ब्राह्मण बोले, हे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, हे सर्वदर्शी, हे सुरेश्वर, हे भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम उवाच ऊर्जे मासे सीते पक्षे रामायण कथामृतम् नवान्न चैव श्रोतव्यम् भक्ति भावेन सादरम् नाट्यांतिकम् भवेदेतद् द्वादशाब्दम् भविष्यति। गौतम ने कहा, हे वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। विप्रुवाच केन रामायणं प्रोक्तम् चरितानि तु कस्य वै एतत् सर्वं महाप्रज्ञा संक्षेपाद वक्तुमर्हसि। मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणौ गुरो। ब्राह्मण ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया गया है? हे महामते, यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करें। यूं कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सोदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम उवाच शृणो रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतम् येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तु देव कार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु। कार्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु नवमेहनी श्रोतव्या सर्व पाप प्रणाशिनी। गौतम ने कहा,
हे ब्रह्मण्य सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इत्युक्त्वा चार्थ संपन्नो गौतम स्वाश्रमं यो विप्रोपि दुःखम आपन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। उधर सोमदत्त अर्थात सुदास नामक ब्राह्मण ने दुखमग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। क्षुति पीड़ित पिपासार्तो नित्यं क्रोध परायण कृष्ण पक्ष पाद्युत्तिर्भीमो बभ्राम विजने वने। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करते थे। मृगांश विविधांश तत्र मनुष्यांश सरीसृपान् विहगान पलवंगाश्चैव परशवात्तान भक्षयत्। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं को और पक्षियों और वानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। अस्थिभिर बाहुर्विप्रा पीतरक्त कलेवरैः रक्ताद प्रेतकैश्चैव तेनासीद भूर्भयंकरी। हे ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सारी हड्डियों का तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। ऋतुत्रय स पृथ्वी शतयोजन विस्ताराम कृत्वा विदुःखितां पश्चात् द्वन्नांतर मगात पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला जाया करता था। तत्रापि कृत्वा नित्यं नरमाशांस्नं तदा जगाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकर। वहां भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोकों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। एतस्मिन्नन्तरे प्राप्त कश्चिद् विप्रोक्ति धार्मिकः कलिंग देश संभूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृतः। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। वहन गंगा जलम स्कंदे स्तुवन विश्वेश्वरम प्रभुम गायन नामानि रामस्य समायातो अतिहर्षितः। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया। तमायंतम मुनि दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्तो न पर्णोत्तुक्त्वा भुजा उद्यम्य तं यवौ तेन कीर्तित नामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः।
असक्तस्तं द्विजं हस्तुं मिदमुचे स राक्षसः। गर्ग मुनि को आते देखकर राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन की प्राप्ति हो गई है। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रह गया। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस वाच, अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने, नाम स्मरणेन मात्रेण राक्षसापि दूरगाः, मया प्रवक्षिताः पूर्वं विप्राकोटि सहस्रशः। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। हे भद्र, हे महाभाग, आप महात्मा को मेरा नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। नामन परावरणम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात्, नामस्त्रण मात्रेण राक्षसा अपि यो वयम्, पराम शांतिं समापन्ना महिमा कोच्युतस्य ही। हे ब्रह्मन, आपके पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। सर्वथा त्वं महाभाग रागादि रहितो द्विजः, राम कथा प्रभावेण पायस्मात् पातकादस्मात्। हे महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। गुरुर्वज्जां मया पूर्वं कृता च मुनि सत्तम, कृतश्चानुग्रह पश्चात् गुरुणोक्तमिदं वचः। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। वाल्मीकि मुनिना पूर्वं कथा रामायणस्य च, ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयतन्तः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। गुरुणापि पुनः प्रोक्तम रम्यतु शुभदं वचः, नवान्न खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिनों में सुननी चाहिए। तस्माद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थ कोविद, कथा श्रवण मात्रेण पायस्मात् पाप कर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हे महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद वाच, ततो रामायणं ख्यातं रामात्मन्मुत्तमम्, महातमुत्तमम्। ततो रामायणं ख्यातं राममहातमुत्तमम्, निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विज सत्तमः। ततो विप्र कृपाविष्टो राम नाम परायणः,
सुदास राक्षसं नाम चेदं वाक्यम मथा ब्रवीत। नारद जी कहते हैं इस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था, अर्थात उद्देश्य था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास से इस प्रकार बोले। विप्रवाच राक्षसेन्द्र महाभाग मतिस्ते विमलाभवत् अस्मिन्नौर्ये सिते पक्षे रामायण कथां शृणु। रामायण कथां शृणु शृणु त्वं राम महात्म्यं राम भक्ति परायण। ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, हे राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक का मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को श्रवण करो। राम ध्यान परायणां च कैसमर्थ प्रबादितुम राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिव तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण परानराः। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कोई समर्थ नहीं है। जहां श्री राम का भक्त है वहां ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान रहते हैं। वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। तस्मादूर्जे सिते पक्षे रामायण कथां शृणु नवान्य खलु श्रोतव्यं सावधान सदा भव। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। इत्युक्त्वा कथयामास रामायण कथा मुनि कथा श्रवण मात्रेण राक्षसत्वं पाकृतम् विसृज्य राक्षसं भावं बवल देवोत्तमापम कोटि सूर्य प्रतीकाशो नारायण समप्रभ शंख चक्र गदा पाणि हरि सद्मा जगांस स्तुवन्तं ब्राह्मणं सम्यग् जगाम हरि मंदिरम। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतम् स तस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासी च कीर्तते। नारद जी कहते हैं, हे विप्रवरो, अतः आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। यन्नाम स्मरणादेव महापातक कोटिभिः विमुक्तः सर्व पापेभ्यो नरो याति परां गतिम्। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही
मनुष्य करोड़ों पापों को तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाता है। रामायणेति यन्नाम सदकृत्यप्यच्युते यदा तदैव पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। मनुष्य रामायण इस नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। ये पठन्ति सदाचारम भक्त्या शृण्वन्ति ये नराः गंगासनान् गच्छन्तु गुणम् तेषां संजायते फलम्। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते और सुनते हैं उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस मोक्षणम नाम द्वितीयो अध्याय। अर्थात इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण महात्म्य के प्रसंग में राक्षस का उद्धार नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम।